वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज करेंगे। उसमें हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले देखिए, प्राकृत संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हम अपनी प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे जीव जंतु व्यक्तियों को गिनने के लिए इस गिनती का प्रयोग करते हैं। एक से लेकर यह गिनती जो हमारी है शुरू होती है, और गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ गिनती एक से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। हम किसी भी संख्या में एक जोड़कर उससे अगली संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5। इस प्रकार इन संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वो अनगणित है। उसके बाद हमने संख्याओं की तुलना करना सीखा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या उससे छोटी है। सबसे पहले हम देखते हैं अंकों के आधार पर किस प्रकार संख्याओं की तुलना या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जिस संख्या में सबसे अधिक अंक होंगे वह सबसे बड़ी संख्या होगी, वो लार्जेस्ट नंबर होगा। जिस संख्या में सबसे कम अंक होंगे वह सबसे छोटी संख्या होगी, जिसे हम स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी हैं, तो हमें इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ देखिए हमारे पास 5 अंकों की संख्या है, यहाँ 3 अंकों की, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 4, और यहाँ पर हमारे पास 6 अंक हैं। सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की होगी, क्योंकि इसमें सबसे अधिक अंक हैं 9, 1, 7, 0, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक इसमें है। सबसे छोटी संख्या सबसे कम अंकों वाली होगी, और ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमारे पास अंक समान हो तब हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 5263, 4156, 3173 और 8295। यहाँ सभी में हमारे पास 4-4 अंक हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अंक को देखेंगे। जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 8295 होगी, और सबसे छोटी संख्या हमारी 3173 होगी। ये वो संख्याएं थी जिनमें सबसे पहला अंक ही अलग अलग थे। अब हम वो संख्याएं लेंगे जिनमें हमारे पहले अंक बराबर हैं। 4173, 4292, 4931 और 4658। यदि हमारे पास अंकों की संख्या समान है और उनमें पहला अंक भी बराबर है, तो हम दूसरे अंक की तुलना करके देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है। यहाँ सबसे बड़ा अंक 9 है और सबसे छोटा अंक 1 है। तो 4931 हमारी सबसे बड़ी संख्या, 4173 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। यदि हमारे पास ऐसे अंक हैं जिसमें पहले 2 अंक हमारे समान हों, तो हम किस प्रकार देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर पहले दोनों अंक हमारे समान हैं, सभी में 61 है। तीसरे अंक की तुलना अब हम करेंगे 7, 5, 2, 4। सबसे बड़ा अंक 7 है, तो यह सबसे बड़ी संख्या होगी, और इनमें सबसे छोटा अंक जो है 2 है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ हमारे 3 अंक होते हैं। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। यदि हमारे पास कोई संख्या है, इकाई का अंक 2, दहाई का 7, सैकड़ा का 3, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 8, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 8,05,372। और यदि हमारे पास
कोई और अंक आ गए तो हम देखेंगे 9,78,05,372। यदि हमारे पास एक अंक है जो 10 करोड़ में है तो हम इसे 79,78,05,372 पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय पद्धति में पिछले 3 अंकों के बाद 2-2 अंकों पर कोमा लगाया जाता है और उसके बाद उसे पढ़ा जाता है। अब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा। हजार में भी 3 अंक होंगे, हजार के बाद मिलियन होगा, उसके बाद बिलियन होगा। उदाहरण के लिए हम यदि कोई अंक इनमें लिखें तो इसे हम किस प्रकार पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 257,123 और यहाँ पर हमारे पास कुछ अंक और लिख दिए तो ये 58,257,123 होगा। यदि हमारे पास इस प्रकार संख्या हो तो ये 29,658,257,123 होगा। उसके बाद हम आकलन या एस्टिमेशन करते हैं। यदि हमें दहाई तक आकलन करना है, हमें पता है कि दहाई वाली जो संख्याएं हैं हमारी, उसमें बीच में कौन सा अंक होता है? 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 15 है, 20 से 30 के बीच में 25 है। यदि हमारा, जैसे हम देखें 20 से 30 के बीच में 25 है, 25 या उससे अधिक होगा तो अगली दहाई पर जाएगा। ये हमारा 20 से 30 के बीच में 25 होता है, तो 25 या 25 से अधिक यानी 25, 26, 27, 28, 29 है वो, उसका आकलन 30 बनेगा। 32 की यदि बात हम करें तो ये 30 से 40 के बीच में होता है, हमारे पास 35, 35 से यदि कम हमारे पास है 31, 32, 33, 34, तो उसका आकलन भी हमारा 30 होगा। सैकड़ा में हम देखते हैं कि 0 से 100 के बीच में 50 है, 100 से 200 के बीच में 150, तो जब मध्य वाला अंक या उससे अधिक हो अगले सैकड़ा पर जाएगा। जैसे 144 हमारे पास है, 100 से 200 के बीच में हमारे पास 150 है, 150 या उससे अधिक होगा तो उसका आकलन 200 होगा, और 101 से 149 तक है तो उसका हमारा 100 होगा। 144 है तो इसका आकलन हम 100 लेंगे। इसी प्रकार 560 के लिए हम देखते हैं, 500 से 600 के बीच में हमारे पास 550 है, तो 550 या उससे अधिक है तो उसका आकलन हम 600 लेंगे। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, लगभग की संख्या हमारे पास होती है। हजार में हम देखते हैं, हजार के बीच में 500 होता है। यदि हमारे हजार से ऊपर जब हम देखें 500 या 500 से अधिक है, उससे अगले हजार पर चला जाएगा। यहाँ 3,230 है, 3,000 से सिर्फ 230 अधिक है तो इसका आकलन 3,000 होगा। यहाँ 4,000 से अधिक 870 है, ये 500 से अधिक है तो इसका आकलन हमारा 5,000 होगा। रोमन संख्याएं हमने सीखी, 1 को 1 डंडे द्वारा, 2 को 2 डंडों द्वारा, 3 को 3 डंडों द्वारा दर्शाते हैं। ये हमारे एक एक करके 3 बार आ सकते हैं, 3 से अधिक बार नहीं आएंगे। 5 के लिए हम V लिखते हैं, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। यदि हमें 4 लिखना है तो हम 5 में से 1 को घटाएंगे। जब हम बाईं तरफ लिखते हैं तो वो दाईं वाले में से घटा होता है। यदि हमें 6 लिखना है, 5 में 1 जोड़ेंगे, 7 के लिए 5 में 2 जोड़ेंगे, 8 के लिए हम 5 में 3 जोड़ेंगे। 3 डंडों से अधिक बार हम इसे रिपीट नहीं कर सकते डंडों को, इसलिए हम 9 के लिए क्या करेंगे, 10 में से 1 को घटाएंगे। यदि हमें 28 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 10, 20, 5, 25, 26, 27, 28। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 30 के लिए हम 3 बार X लिखेंगे। 3 से अधिक बार कोई भी चिन्ह है जो वो रिपीट नहीं हो सकता। यदि हमें 40 लिखना है तो हमें 50 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। 60 के लिए हम क्या करेंगे, 50 जमा 10। यदि हमें 63 लिखना है, 50 और 10 60 और 3 63। 80 यदि हम लिखना चाहते हैं तो हमें 50, 60, 70, 80 इस प्रकार लिखना होगा। यदि हमें 90 लिखना है तो हम 4 बार X नहीं लगा सकते, इसीलिए 100 में से
एक x को यानी 10 को घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपको इन्हें करना है।